हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी इस लेसन का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वर्क क्या होता है। तो जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाइड करते हैं और उसका अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वर्क होता है। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे वर्क ज़्यादा होगा। उसके बाद जहाँ पे हम फोर्स ज़्यादा अप्लाइड करते हैं वहाँ पर भी क्या होता है, वर्क ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, एनर्जी के कुछ फॉर्म्स देखे थे, जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जो था उसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ये दो टाइप्स देखे थे। उसके बाद हीट एनर्जी क्या होता है ये हमने देखा था, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे जो लेसन का रिमेनिंग पार्ट है उसे हम देखेंगे। मैकेनिकल एनर्जी, हीट, लाइट, साउंड, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर द वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द वेरियस अप्लायंसेस वी यूज सच एज द फैन, लैम्प, मिक्सर, टीवी, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, क्लोथ्स आयरन, इन विच फॉर्म इज एनर्जी सप्लाइड टू देम टू मेक देम वर्क। कि ये जो भी हमें अप्लायंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो हमारे घर में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनमें कौन से एनर्जी काम करती है, कौन सी एनर्जी सप्लाई की जाती है कि जिसके कारण हम उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़ैन है, लैंप है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, उसमें कौन सी एनर्जी काम करती है, वो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है, उस डायग्राम को हम समझेंगे यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस व्हेन वर्क इज डन, कि जब वर्क होता है उस समय क्या होता है कि एनर्जी एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में जाती है या फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और फिर वर्क होता है। लेट अस कंसीडर वन चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एक चेन जो है वो हमें बताई है। इन द कोर्स ऑफ द वाटर साइकिल वाटर इवेपोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, कि जैसे हमें पता है कि पानी जो होता है वो सन की हीट के कारण क्या होता है, इवेपोरेट होता है और फिर उसकी जो वेपर्स होती है वो एटमॉस्फेयर में जाती है। दिस वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड्स दैट गिव रेन, कि उसके बाद क्या होता है, जो वेपर होती है उसके क्लाउड्स बनते हैं और उसके बाद उन क्लाउड से फिर हमें रेन मिलती है, बारिश का जो पानी होता है। रेन वाटर फ्लोज इनटू रिवर्स एंड इज स्टोर इन रिजर्वियर्स ऑन और डैम्स, कि जो पानी होता है उसके बाद बारिश अगर होती है तो पानी बह के कहाँ पे जाएगा, रिवर्स में जाता है। उसके बाद जो रिजर्वियर्स होते हैं, डैम्स होते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है। दीज आर एट अ हाइट एंड देयरफॉर देयर वाटर हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर डैम में पानी ऊपर की तरफ, मतलब हाइट में जो डैम होगा वहाँ पे पानी स्टोर होता है, तो उस पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या, जैसे कि हमने देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट के कारण, पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वाटर होगा डैम में स्टोर, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है विच इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी एज द वाटर फॉल्स डाउनवर्ड। और इसमें से जब पानी डैम से जब पानी छोड़ा जाएगा, वो नीचे की तरफ जब बहता है तो उसे मोशन मिलता है उस पानी को, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। मीन्स जो डैम में पानी स्टोर करके रखा था वहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। और वही पानी जब फ्लो होगा तो उसे मोशन मिलेगा और मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे कौन सी एनर्जी होगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में होगा। जैसे कि हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पे, तो वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो पानी स्टोर था उसमें थी पोटेंशियल एनर्जी, और वही पानी जब फ्लो होगा, मोशन में होगा, तो वहाँ पे होगी काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आएगा। When the water falls on the blades of turbine, its kinetic energy is transferred to the turbine। तो जब पानी जो है डैम से नीचे छोड़ा जाएगा तो वहाँ पे कुछ टर्बाइन लगाए होते हैं, उसके जो ब्लेड्स होते हैं उनके ऊपर पानी गिरता है और वो जो ब्लेड्स होते हैं वो गोल गोल घूमते हैं। मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी पानी की थी वो काइनेटिक एनर्जी किसे मिल जाएगी, उस टर्बाइन के ब्लेड्स को, और फिर वो क्या होता है, मूव होने लगता है, गोल गोल घूमने लगता है। द टर्बाइन रोटेट्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब टर्बाइन गोल गोल घूमता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इलेक्ट्रिसिटी गेट्स ट्रांसफर इनटू वेरियस अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे घर में पहुंचाई जाती है, जिसे हम यूज़ करेंगे। जैसे कि फ़ैन के लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ़ैन क्या होगा, गोल घूमता है। उसके बाद अगर लैंप हम जलाएंगे तो वहाँ पे लाइट एनर्जी हमें मिलेगी। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन्स इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी थी उसके फॉर्म्स फिर हमें ट्रांसफर होते हुए दिखाई देते हैं। Electrical energy is used in our houses for various purposes. It is transferred into
लाइट एनर्जी, जैसे कि अगर हम लाइट जलाते हैं, इंटू काइनेटिक एनर्जी और स्टार्टिंग फैन, फैन को जलाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे हमें दिखाई देगी, इंटू साउंड एनर्जी वाइल प्लेइंग अ म्यूजिक सिस्टम। अगर हम लाइट स्विच ऑन करेंगे उसके बाद हमारा म्यूजिक सिस्टम अगर काम करता है तो वहाँ पे साउंड हमें सुनाई देगा, मीन्स वहाँ पे साउंड एनर्जी होगी। एंड इंटू हीट एनर्जी इज एन ओवन, अगर हम ओवन वगैरह यूज़ करेंगे, माइक्रोवेव यूज़ करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म ट्रांसफॉर्म होते हुए हमें दिखाई देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देगी। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब हमें दिखाई देगा। जैसे कि देखिए जो चेन हमें दी है उसका ही पिक्चर यहाँ पे दिखाई दिया है कि जैसे कि पानी होता है वो सनलाइट के कारण क्या होगा, यहाँ पे सनलाइट आती है जिसके कारण ये इवेपोरेट होगा, तो ये जो वेपर है ऊपर की तरफ जाते हैं, उसके बाद क्या बनेंगे, क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड से फिर क्या होती है, बारिश होती है। यही बारिश का पानी कहाँ पे स्टोर होगा, तो डैम में स्टोर होगा। और स्टोर होने जो पानी स्टोर होता है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी। यही पानी जब डैम में से नीचे छोड़ा जाएगा, वो फ्लो होगा, मोशन में होगा, तो क्या होगा, उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जो कि एक टरबाइन के ऊपर गिरता है। और टरबाइन अगर गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, उस टरबाइन को भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उससे फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और यही इलेक्ट्रिसिटी फिर कहाँ पे जाती है, तो हमारे घर में आती है। और फिर यही इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करेंगे, बल्ब जलाएंगे, लैंप जलाएंगे तो लाइट एनर्जी हो जाएगी। इसी के कारण अगर इलेक्ट्रिकल चूल्हा, अगर आप इंडक्शन चूल्हा जो होता है वो चलाएंगे तो उसके कारण क्या होगी कि हीट एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद टीवी चलाएंगे, उसके बाद म्यूज़िक सिस्टम अगर आप चलाते हो तो साउंड एनर्जी दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो भी यहाँ पे एनर्जी थी, देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर उसके फॉर्म हमें यहाँ पे अलग अलग दिखाई देंगे कि किस तरीके से एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दस वी सी दैट वी आर इनडायरेक्टली यूटिलाइजिंग नथिंग बट सोलर एनर्जी इन ऑल दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो मेन जो सोर्स था तो वो क्या था, सन था, कि जिसके हीट के कारण पानी के वेपर्स बने थे। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम कौन सी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स द सन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। सारे की सारी जो एनर्जी होती है उसका मेन सोर्स अगर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा होता है, तो वो होता है सन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी। हर एक एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, यहाँ पे सन। अभी देखेंगे एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। द रिसोर्सेज यूज फॉर गेटिंग एनर्जी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स होते हैं रिसोर्सेज के, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज की जो लिमिटेड है या फिर उनको फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता, एक बार अगर हम उसे कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो वो कम होता जाएगा। द एनर्जी रिसोर्सेज विच मैन हैज़ बीन यूजिंग फॉर सेंचुरीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, की सालों से हम लोग उसे यूज़ करते आ रहे हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूड कोल and fossil fuels such as petrol, diesel and natural gas. We cannot replenish these resources. फिर से हम उसे क्या तैयार कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। नेचर में एक बार वो अगर बन जाते हैं, उन्हें सालों लग जाते हैं बनने के लिए, और अगर कंटिन्यूसली हम उसे यूज़ करेंगे तो वो रिसोर्सेज कम होने के चांसेस होते हैं, यहाँ तक कि वो ख़त्म भी हो सकते हैं। वुड ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजिली। ट्रीज़ की संख्या ही कम हो रही तो वुड कहाँ से हमें मिलेगा। तो ऐसे रिसोर्सेज की जो हम अगर लगातार यूज़ करेंगे तो वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे रिसोर्सेज। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज कौन से होते हैं कि जिन्हें हम बार बार यूज़ करेंगे तो भी वो ख़त्म नहीं होंगे, हम उन्हें फिर से यूज़ कर पाएंगे। दीज रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूज ट्रेडिशनली, दे आर इनएग्जॉस्टिबल एंड कंटिन्यूअस एंड कैन बी यूज इन वेरियस फॉर्म अगेन एंड अगेन। इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं तो ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं। यहाँ पे देखेंगे, due to the increasing population and increasing uses of energy resources, there is a danger that the limited reserves of coal, petrol, diesel, crude oil and natural gas will get exhausted. Exhausted means क्या कि एक दिन ख़त्म हो जाएंगे ये सारे resources, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की नीड बढ़ रही है। उसके लिए क्या होता है कि हम अगर बार बार इनको यूज़ करेंगे तो ये नेचर में 2-4 साल में नहीं बनते, इनको सालों लग जाते हैं बनने के लिए। अगर कंटिन्यूसली इनका यूज़ अगर हम करेंगे तो एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। इट विल बी बेटर टू यूज़ अल्टरनेटिव और सप्लीमेंट्री रिसोर्सेज इंस्टेड ऑफ द कन्वेंशनल वंस। तो इनके सप्लीमेंट्री या फिर अल्टरनेटिव अगर रिसोर्सेज हमें मिलते हैं तो उन्हें हमें यूज़ करना चाहिए, ताकि ये हमें क्या होगे आगे जाके भी काम आ सकते हैं। तो देखिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज थे, उसमें फर्स्ट हमें क्या दिया है, तो फर्स्ट है सोलर एनर्जी। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द सन इज़ कंटिन्यूस एंड एनॉर्मस। तो सनलाइट जो होती है, वो सन तो हमेशा ही रहने वाला है नेचर में, तो उससे मिलने वाली हीट जो है वो कंटिन्यूसली हमें मिलती है, एंड एनॉर्मस मतलब काफ़ी मात्रा में हमें मिलता है। सोलर एनर्जी इज़ एट द रूट ऑफ ऑल एनर्जी अवेलेबल ऑन द अर्थ। जैसे कि हमने पहले देखा, सोलर एनर्जी इज़ द मेन सोर्स ऑफ द ऑल एनर्जी।
अ वैरायटी ऑफ डिवाइसेस हैव बीन डेवलप फॉर मेकिंग यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी पे चलने वाले कई सारे जो डिवाइसेस हैं वो अभी डेवलप हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल सोलर कुकर होते हैं, सोलर वाटर हीटर होते हैं, सोलर ड्रायर होते हैं, सोलर सेल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, जिनके कारण क्या होगा कि जो बाकी के रिसोर्सेस है वो बच पाएंगे। और सोलर एनर्जी तो वैसे भी हमें ईजिली नेचर में मिल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं और फिर उनसे जो एनर्जी मिलती है उनसे हम घर में जो अप्लाइंसेस या फिर सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटर जो होते हैं उनको यूज़ कर पाते हैं। In the first three devices mentioned above, heat energy obtained from the sun is utilized to cook food, heat water and to dry grain। कि जैसे हमने देखा कि सोलर कुकर होता है या फिर सोलर वाटर हीटर है, ड्रायर है, तो इनका यूज़ कैसे किया जाता है कि सन के कारण जो हीट मिलती है उस हीट एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है, फिर उसे यूटिलाइज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए हो, पानी गर्म करने के लिए या फिर ग्रेन को सुखाने के लिए। इन अ सोलर सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से हीट जो एनर्जी मिलती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। कि सोलर पैनल, सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट जो होते हैं वहाँ पे सोलर एनर्जी के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। अ सोलर प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी सोलर सेल्स। जो सोलर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जो सोलर सेल्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइड में आपको पिक्चर भी दिया है। नेक्स्ट देखेंगे विंड एनर्जी, जो कि हवा के कारण हमें एनर्जी मिलती है, विंड एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ विंड मिल्स यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग विंड्स। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे विंड मिल्स जो है इनके टरबाइन जो होते, ब्लेड्स जो होते हैं वो ब्लेड्स क्या होते हैं, गोल गोल घूमेंगे हवा के कारण। इनको अगर हवा लगेगी तो ये क्या होते हैं, मूव होते गोल घूमेंगे और उसके कारण क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। अ विंड मिल इज ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम अ वेल। इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, वेल में से पानी निकालने के लिए भी इस तरीके से विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है। टाइडल एनर्जी मीन्स क्या कि जो वेव्स होती है समुद्र में, समुद्र की लहरें होती हैं उनसे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अ वॉल इज कंस्ट्रक्टेड एट अ नैरो रीजन ऑफ क्रीक। क्रीक जो होती है वहाँ पे नैरो रीजन होता है तो वहाँ पे वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है। एंड ड्यू टू वेव्स जनरेटेड बाय हाई एंड लो टाइड्स द टर्बाइन ऑफ द जनरेटेड फिटेड इन द वॉल। तो उस वॉल के ऊपर टर्बाइन बना होता है और जब हाई टाइड्स होते हैं तो पानी हमें पता है कि काफ़ी किनारे तक आ जाता है, तो उस वॉल की तरफ अगर पानी आ जाएगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, टर्बाइन गोल घूमेगा और स्टार्ट्स रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। जैसे कि हमने देखा था कि डैम का पानी भी उसी तरीके से छोड़ा जाता है, टर्बाइन के ऊपर ब्लेड्स घूमते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी किया जाता है, तो इसे कहा जाता है टाइडल एनर्जी। टाइड्स जो होती है उनके कारण मिलती है हमें। हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर मीन्स क्या, हाइड्रो मीन्स क्या, वाटर। तो वाटर से मिलने वाला जो पावर हो, एनर्जी होती है। द वाटर स्टोर इन अ डैम एट अ हाइट इज ब्रॉट डाउन थ्रू अ टनल एंड द टर्बाइंस ऑफ द जनरेटेड आर रोटेटेड। जैसे कि पहले हमने देखा डैम के थ्रू पानी छोड़ा जाएगा, इसी तरीके से टर्बाइंस के ऊपर वो रोटेट होते हैं। द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन दिस वे इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट। तो उसे ही क्या कहा जाएगा, पानी से जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है तो वहाँ पे उस प्लेस को क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और हाइडल पावर प्लांट। द कोयना प्रोजेक्ट इन महाराष्ट्र इज ए वेल नोन हाइडल प्रोजेक्ट। तो कोयना जो है वहाँ पे, कोयना का जो डैम है वहाँ पे इस तरीके से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देयर आर ऑल्सो अदर स्मॉलर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लोकेटेड एट अदर डैम सेट। अदर जो डैम से वहाँ पर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ओशनिक वेव्स। तो ओशन के वेव्स जो होते हैं, जैसे कि हमने टाइड्स के देखा उसी तरीके से सी वेव्स जो होते हैं वो मूव होते हैं फॉरवर्ड, अप एंड डाउन साइड होते हैं, उनका पोजीशन रेगुलरली चेंज होता है। दिस टू कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है, द सीरियस क्रिसाइज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज कैन बी इज बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय मीन्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो शॉर्टेज है, कम हमें इलेक्ट्रिसिटी अगर मिलती है तो उसके कारण एटॉमिक एनर्जी भी प्रोड्यूस की जाती है। द हीट लिबरेटेड ड्यूरिंग द फ्यूजन ऑफ एटम्स ऑफ हेवी एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, थोरेरियम जो होते हैं, उन मेटल्स को, एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, उनका फ्यूजन जो होता है फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे यूज़ किया जाता है, उसे एटॉमिक एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है थिंक ओवर इट। नोट द अमाउंट्स ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑफ द लास्ट 8 months एंड थिंक अबाउट द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ईच मंथ। कि हर मंथ में आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप लाइट बिल को 8 months के जो लाइट बिल है वहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया है।
एनर्जी सेविंग एंड ग्रीन एनर्जी क्या होता है? इन अ वे सेविंग एनर्जी इज़ अ गुड एज जनरेटिंग एनर्जी, कि एनर्जी जनरेट करना जितना ज़रूरी होता है उतना ही एनर्जी को सेव करना भी ज़रूरी होता है। देर आर सेवरल वेज ऑफ सेविंग एनर्जी सच एज अ पुटिंग ऑफ लैम्प्स व्हेन नॉट नीडेड, मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ सनलाइट एक्सेट्रा, कि अगर घर में रोशनी आती है, सनलाइट अगर आती है तो लाइट को बंद कर दीजिए, अगर ज़रूरत ही नहीं है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो लाइट्स है उनको ऑफ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगी, एनर्जी वहाँ पे सेव हो जाएगी। सेविंग एनर्जी एंड एनर्जी रिसोर्सेज इज़ वेरी नेसेसरी, अदरवाइज वी विल हैव टू फेस अ सीरियस कैलेमिटी लाइक ग्लोबल वार्मिंग, तो जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग अभी बढ़ रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इश्यूज अभी क्रिएट होते हैं इस तरीके से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज जो प्रॉब्लम होता है, तो उससे हम बच सकते हैं अगर एनर्जी को हम सेव करेंगे या फिर उसे अच्छे से केयरफुली यूज़ करेंगे। द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक एंड कार्बन गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज के जिनके प्रोड्यूस करने के टाइम कोई भी जो गैसेस होते हैं, हार्मफुल गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, ये अगर नहीं प्रोड्यूस होते हैं तो उन रिसोर्सेज को ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। ग्रेटर यूज ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द नीड ऑफ द आवर, इनकी काफ़ी हमें ज़रूरत है। अगर आपको ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज के नाम पता हो तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट है व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा? वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगो डिस्प्लेसमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे वर्क हो रहा है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, एनर्जी क्या होती है? किसी भी काम को करने की हमारी जो कैपेसिटी होती है उसे एनर्जी कहा जाता है। द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि फॉर्म्स हमने देखे हैं फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देख लीजिए, जिससे आपको वर्क एनर्जी के जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और जो फॉर्म हमने देखे एनर्जी के वो भी समझ में आ जाएंगे। समथिंग दैट कैन बी यूज टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी रिसोर्सेज, जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है उन रिसोर्सेज को एनर्जी रिसोर्सेज कहा जाता है। एनर्जी रिसोर्सेज आर ऑफ टू काइंड्स, दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल जो होता है एंड नॉन कन्वेंशनल जो रिन्यूएबल होता है एनर्जी रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम अगर कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे वो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं, एक दिन ख़त्म ही हो जाने वाले हैं, तो वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं। और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल मतलब हम कंटिन्यूसली अगर उन्हें यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे कि सोलर एनर्जी हमने देखी है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लेसन दिया था वर्क एंड एनर्जी। आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।